स्टैंडर्ड 10 हिंदी लेसन नंबर 14 मेरी माँ। लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो सबसे पहले हम लेसन का शब्दार्थ लिखाएंगे, फिर बाद में लेसन को समझाएंगे। उत्साह, उमंग, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, दृढ़ता, मजबूती, आपत्ति, संकट, संकल्प, दृढ़ निश्चय, वकालतनामा, अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र, धर्म विरुद्ध, धर्म के खिलाफ, कदापि, कभी भी, हस्ताक्षर, दस्तखत, आचरण, व्यवहार, नितांत, बिल्कुल, अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो, गृह कार्य, घर के कार्य, वार्तालाप, बातचीत, अपेक्षा, तुलना में, संसार चक्र, संसार रूपी चक्र, जीवन निर्वाह, जीवन जीना, क्रांतिकारी, किसी प्रकार की क्रांति चाहने वाला, प्राणहानि, जान का नुकसान, प्रतिज्ञा, कुछ करने के बारे में पक्का निश्चय, ऋण, ऋण से मुक्त, दृढ़ता, इरादे पर जमे रहने का भाव यानी कि मक्कमता, तुच्छ, हीन, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके, स्मरण, याद, श्रेय, यश, ताड़ना, कष्ट पहुँचाना, दृष्टापूर्ण, डठाई पूर्वक, जीवनदात्री, जीवन देने वाली, आत्मिक, आत्मा से संबंधित, धार्मिक, धर्म संबंधी, जन्म जन्मांतर, अनेक जन्मों तक, अधीर, घबराया हुआ, सांत्वना, दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना, श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक, धैर्य, धीरज, कोख, उदर, कलंकित, जिस पर कलंक लगा हो, रक्षार्थ, रक्षा के लिए, विचलित, डिगा हुआ। अब हम लेसन को समझाएंगे, ध्यान में रखना। बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर उनके गांव शाहजहांपुर आई थी। उस समय तक उन्हें गृह कार्य की भी जानकारी भी नहीं थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई थी। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर पढ़ना लिखना सीखा था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी थी। लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा थी।
पर उनके दादी जी एवं पिताजी को यह पसंद नहीं था। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया। इसी तरह शाहजहाँपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादी जी को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी माँ ने इस मामले में भी उनका साथ दिया था। बिस्मिल के दादी जी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह करना चाहते थे, पर उनकी माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाया था। एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो बिस्मिल से करा ले। वकील ने उनमें वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उनकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की। बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से ऋण नहीं हो सकते। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की है। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती। वह है श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनके चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। तो यहाँ पर लेसन की समझूती पूरी होती है और अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश उनके द्वारा किसी की प्राणहानि न हो। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा था। यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए थे। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो शब्दार्थ भी मैंने लिखा दिए हैं, लेसन भी समझा दिया। तो अभी एक बार लेसन को रीड करके ये 4 प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना है।
तीसरा प्रश्न है लॉन्ग आंसर के रूप में 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें भी 3 प्रश्न दिए गए, वो भी आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध, समर्थन, खर्च, आमदनी, आरंभ, अंत, उत्साह, अनुत्साह, सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार। उत्तर प्रश्न। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी। माँ, मातुली, संकट, मुसीबत, सत्य, सतनु, ऋण, ऋणी, परमात्मा, परमान। छठा प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो इसमें पहला सेंटेंस है मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। तो ये वाक्य विधान वाक्य है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सेंटेंस है अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि निषेधात्मक। तीसरा वाक्य है परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे। तो ये वाक्य का प्रकार है विध्यर्थ। चौथा सेंटेंस है क्या मैं कभी तुम्हारा कर चुका सकूंगा, यानी कि प्रश्नार्थ चिन्ह। तो प्रश्नार्थ चिन्ह के पीछे हमेशा के लिए प्रश्नार्थ चिन्ह भी होना चाहिए। तो उसी प्रकार से लेसन नंबर 14 मेरी माँ पूरा होता है और उसका स्वाध्याय यानी कि मंडे तक सबको मुझे बताने का है। फिर बाद में मीटिंग होगी, उसमें हम चर्चा करेंगे कि किसने स्वाध्याय लिखा किसने नहीं लिखा, तो हमें पता चलेगा। जितना काम मैं बताऊँ उतना आपको करने का ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी तुम्हारा कोर्स भी गवर्नमेंट ने सीमित कर दिया है, यानी कि 70% रखा है, 30% काट डाला है। तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा। अस्तु।